अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी लड़की है जिसका परिवार उसका विवाह करने में असमर्थ है, कई कारण हो सकते हैं। कई लोग बेटी के पैदा होते ही उसे बोझ समझ लेते हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से इंसानियत आज भी जिंदा है। हमारे सामने आप ये जो लोग देख रहे हैं, इन्होंने एक ऐसा संकल्प लिया है जिसकी सराहना आज पूरा हरियाणा करेगा, क्योंकि आजकल लोग अपने अपनों का साथ नहीं देते और इनका संकल्प है कि ये 11 कन्याओं का विवाह बिल्कुल निःशुल्क करवाएंगे, उनके परिवार से 1 रुपये नहीं लेंगे। इसकी प्रेरणा मेरी माताजी ने दी थी। मेरे पास 2 बेटे हैं, तो मेरी मम्मी ने बोला कि तुम तुलसी विवाह कर लेना, तेरे पास तो बेटी नहीं है। तो एक दिमाग में वो बात थी कि भाई मम्मी ने तुलसी विवाह बोला तो हम डायरेक्ट कन्याओं का विवाह या जो असमर्थ कन्याएं हैं उनका विवाह कराएं, एक अपने हाथ से कन्यादान हो जाए, महादान हो जाए। एक बार मैं कहूँगा भाई साहब के लिए ताली जरूर बजाएं आप सभी। देखिए, इनकी माताजी ने कहा था कि आप तुलसी विवाह करिए, लेकिन इनकी सोच देखिए कि इन्होंने कहा तुलसी विवाह के साथ में क्यों ना उन गरीब कन्याओं का विवाह करवाऊं जो कि चंद पैसे ना होने की वजह से वंचित हैं। और कहा गया है कि जो व्यक्ति गरीब कन्या का विवाह करवाता है, हालांकि गरीब कह के अगर हम नहीं कहेंगे, गरीब नहीं कहेंगे, ज़रूरतमंद कहेंगे, तो कई बार ऐसा काम समाज में करने वाले बहुत कम है। और कहीं ना कहीं आज इन्होंने जो ये कार्य करने जा रहे हैं, संकल्प लिया है, हम सबको इनका साथ देना चाहिए। कई लोग हैं टांग खींचने का प्रयास करते हैं, उनको दूर होना चाहिए। फिलहाल अंकुश जी, जब भी कोई अच्छा काम करता है तो टांग खींचने वाले बहुत से लोग आ जाते हैं, तो आपके यहाँ भी कोई ना कोई तो मिला ही होगा। अभी तक देखो कोई ठीक है, ऊपर वाले की हर चीज़ की मौज किस लिए करना भी है। देखो जो खींचते रहेगा अपना काम, सेवा में तो सेवा करते रहेंगे। देखो हम तो गुप्ता जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई पैसे वगैरह ली जाएगी, किस तरह से क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह से वो लोग हैं आपकी टीम से संपर्क कर पाएंगे और क्या क्या उन लोगों को करना होगा? जो भी परिवार ज़रूरतमंद है या असमर्थ है वो हमसे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं। 15 मई तक की लास्ट डेट है। उसके बाद वो हमसे कॉल करेंगे, हम उनको डिटेल से उनसे जो भी उनके डॉक्यूमेंट होंगे वो लेंगे और हम उनको रजिस्टर्ड कर देंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, इनकी संस्था का नाम प्रारंभ एक नई शुरुआत है और इन्होंने संकल्प लिया है कि आने वाले कुछ महीनों में 11 कन्याओं का विवाह ये करवाएंगे अपने साथियों के साथ मिलकर। और अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी कन्या है, हमारी कोई ऐसी बहन बेटी है जिसका विवाह नहीं कर पा रहे, उसके घर के लोग पैसे ना होने की वजह से, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। मैं केवल कहूँगा आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। केवल आपके घर के आसपास अगर कोई सच में ज़रूरतमंद है तो आप इनकी टीम से संपर्क करवा सकते हैं और आपको भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि इनको मिलेगा। फिलहाल ये बताइए, इस संस्था के साथ जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम चारों भाइयों का मिला जुला सहयोग है। और इसमें एक बात मैं करना चाहूँगा दीपक की मदर के बारे में। वो कोरोना में अब नहीं रही, तो ये उनका जो पिछला उनका जो विचार था ये उनको आज पूरा कर रहे हैं। तो मेरे जैसे हम चारों भाई एक परिवार धार्मिक परिवारों से ही हैं। मेरे जो फादर हैं जो सनातन संगठन से हैं, उनमें 600 परिवारों को राशन दिया जाता है। इसमें ये रघुनाथ मंदिर से भाई साहब जुड़े हैं। इनका मतलब कि पिताजी बहुत धार्मिक विचारों के हैं। ऐसे अंकुश जी हैं हमारे, उनके फादर भी यही काम सेवा कर रहे हैं। इनका भाई भी बहुत अच्छा सामाजिक कर रहा है इस टाइम तो, और काफ़ी खाटू श्याम ट्रस्ट या इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो हम चारों ही परिवार एक धार्मिक योजनाओं से जुड़े हुए हैं और इसी तरीके से हम अपने परिवारों से ही हमारे लिए इंस्पिरेशन है। हमने परिवारों से सीखा है अपना। देख सकते हैं, लोग कहते हैं कि आजकल के युवा बदल चुके हैं, उन्हें परिवार और विचार संस्कार की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा वो लोग गलत हैं। यहाँ पर इन लोगों से सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह से हमारे भारत की आज भी अपनी मातृभूमि, अपनी धरती के साथ जुड़े हुए हैं, अपने संस्कारों के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए, आप इन सब में मुझे बड़े लग रहे हैं उम्र में, ऐसे जो युवा हैं इतनी कम उम्र में इतना अच्छा अथक प्रयास लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जी, हम अग्रवाल समाज, जैन समाज से जुड़े हुए हैं। हमारा शुरू से पैदाइशी हम इस चीज़ से होते हैं कि दान जितना हो सके ना उतना दो। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है ना वो केवल वही अपना नाम रजिस्टर कराएं, जो समर्थ हैं वो कृपया इस नाम रजिस्टर ना कराएं, ताकि एक ज़रूरतमंद को ये सेवा मिल जाए और एक बेटी अपने घर चली जाए। बिल्कुल, कई लोग हमारे यहाँ पर है कम बोलते हैं, हालांकि बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन ये बताइए अच्छा काम तो कर रहे हैं ये लोग? हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बड़े भाइयों ने बहुत बढ़िया बीड़ा उठाया है पानीपत में इस नेक काम के लिए। तो अंकुश जी, अंत में जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या अपील रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? इसे ये अपील रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जी, कि हर ज़रूरतमंद बंदे को किसी न किसी को देखो ज़रूरत है, तो उसकी हमारे से लिंक मतलब जुड़े हैं वो लोग। तो 15 मई तक इसकी लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर भी कोई एक आध दिन ऊपर नीचे वाली कोई दिक्कत नहीं है, कि डॉक्यूमेंट्स के लिए देखो सारा काम करना, कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, प्रशासन से भी सब काम करना पड़ेगा। तो सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आगे से आगे से शेयर करें जरूर।
तो बिल्कुल प्रशासन जी 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 एक जो हमारे संस्था के नंबर है मैं वो आप सबको बताना चाहूँगा ताकि वो हमसे संपर्क कर सकें। 745 000 745 6/08। दूसरा 9729292727 97 29 29 27 27। तीसरा 86 073 4/08 86073 00008। और चौथा 94 160 18 680 94 160 18680। इन चारों में से किसी भी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम, आप अपनी जगह, कोई लड़की जो आपके संपर्क में है वो हमें बता सकते हैं। बिल्कुल यहाँ देखा आपने तमाम जो लोग थे किस तरह से यहाँ पर पहुँचे, और मैं आप सभी लोगों से अपील करूँगा क्योंकि हमारे लाखों दर्शक हमें देख रहे होंगे, मैं उन सब से अपील करूँगा कि आप लोग प्रारंभ एक नई शुरुआत की इस नेक काम में अपनी आहुति अवश्य डालें। आहुति इस प्रकार डालें, अपने आसपास के लोगों को बताएं कि प्रारंभ एक नई शुरुआत एक ऐसी संस्था पानीपत में आई है जो कि इस तरह का नेक काम करने जा रही है, और इस कार्यक्रम को इतना भव्य बनाना है, इतना विशाल बनाना है ताकि और शहरों के लोग देखें और इन लोगों से सीखकर ऐसे नेक काम करें। फिलहाल आप लोगों से अपील यही रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो जर्नलिस्ट आशु पांचाल के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।